अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। तो करते हैं जी आज की वीडियो का आगाज़। तो आज की वीडियो में मैं आपको बताने लगा हूँ जी डन बेस के वीज़े के बारे में कि डन बेस वीज़ा क्या होता है, क्योंकि मैं खुद इसका शिकार हुआ हूँ। तो इसलिए फिर मैंने सोचा कि आपके लिए भी एक वीडियो बना देते हैं जिसमें मैं थोड़ा सा आपको ब्रीफ करता हूँ कि डन बेस वीज़ा जो है वो क्या होता है। तो अभी इस वक्त मैं यूरोप में हूँ, एम्स्टर्डम एयरपोर्ट पे नीदरलैंड में, और यहाँ से फ़्लाई कर रहा हूँ पेरिस के लिए, फ़्रांस के लिए। और इससे पहले भी मैं ट्रैवल कर चुका हूँ, तकरीबन 13-14 कंट्रीज़ में मैं ट्रैवल किया हुआ है। तो अभी मैं आपको दिखाता हूँ एयरपोर्ट एम्स्टर्डम का। तो ये है जी एम्स्टर्डम एयरपोर्ट। अभी ये KLM की फ़्लाइट है, वो यूनाइटेड की लगी हुई है, और यहाँ से 2 ब्रिटिश एयरवेज़ चली गई हैं, लेकिन मैं ट्रैवल कर रहा हूँ एयर फ्रांस पे, तो वो अभी आई नहीं है। अच्छा, तो अभी मैं बात करता हूँ डन बेस वीज़ा पे। असल में डन बेस वीज़ा होता क्या है और क्या ये एग्जिस्ट भी करता है या नहीं। तो दोस्तों, डन बेस कोई वीज़ा नहीं होता। जब हम किसी एजेंट के पास जाते हैं तो उन्होंने बहुत सारे एजेंट्स ने ये एड्स भी दी हुई होती हैं कि डन बेस जी, यूरोप का डन बेस, कनाडा का, जापान का। तो वो करते क्या है, कैसे वो डन बेस, और हमें जब उनसे हम जब मिलते हैं तो वो हमें ये शो करने की कोशिश करते हैं कि जी हम इंडस्ट्री में इतने सालों से हैं, हमारा तल्लुक़ वास्ता चलता है अपना एम्बेसीज़ में, समहाउ हम आपका वीज़ा अरेंज करवा देंगे, आपने इतने पैसे देने हैं। ठीक है। मैं भी क्यों मैं कह रहा हूँ कि मैं इसका शिकार हुआ हुआ हूँ। मैं जब दुबई में था तो मैं एक एजेंट के पास गया, उसने कहा जी, मैंने कहा मुझे यूरोप का वीज़ा चाहिए। कहता ठीक है, आपको डन बेस वीज़ा मिल जाएगा। तो मैंने कहा कितने पैसे लेंगे। कहता 10,000 दिरहम। तो आज जैसे आप सोच रहे हैं, मैं भी तब सोचा कि यार 10,000 में, तब मैंने एक भी कंट्री को ट्रैवल नहीं किया था, तो मैंने सोचा यार 10,000 दिरहम पाकिस्तानी तकरीबन 3 से 4 लाख रुपए बनते थे। तो मैंने सोचा अगर यूरोप का 3-4 लाख रुपए में वीज़ा मिल जाता है तो इट्स गुड डील। क्या मसला है, 3-4 लाख रुपए में अगर आपको यूरोप का वीज़ा मिल जाए तो सही ऑफ़र है ना। तो मैंने उससे डील डन कर ली। अब मैं आपको बता दूं कि वो करते क्या हैं। डन बेस वीज़ा कुछ नहीं होता, किसी का किसी एजेंट या किसी एम्बेसी में कोई रब्ता नहीं होता, और ना ही एम्बेसीज किसी से कोई ऐसी डीलिंग करते हैं कि ठीक है हमें पैसे दो तो हम आपका वीज़ा आपके क्लाइंट्स का लगा देंगे। तो ऐसा कुछ नहीं होता। डन बेस वीज़ा असल में होता है इन एजेंट्स की जो है ना, वो आप कह लें कि थोड़ी स्मार्टनेस होती है। अभी जिस तरह मैं उनके पास गया, इसी तरह उनके पास और भी बहुत सारे बंदे जाते हैं। तो वो क्या करते हैं, उनके डॉक्यूमेंट्स में रद्दोबदल करते हैं, फेक डॉक्यूमेंट्स बनाते हैं, या कोशिश करते हैं कि उनकी अच्छी, अगर फेक ना भी बनाए तो अपनी तरफ से कोशिश करते हैं कि एक अच्छी फ़ाइल प्रिपेयर करके तो वो सबमिट करते हैं। अभी होता क्या है, जैसे मैं वहाँ गया हूँ, इसी तरह और भी 10-12 लोग और बहुत सारे लोग इस तरह जाते हैं डन बेस वीज़ा के लिए। वो सबकी फ़ाइल प्रिपेयर करते हैं। मैं अपनी आपको बाद में बताता हूँ कि मेरे साथ क्या हुआ था। तो फेक डॉक्यूमेंट्स की तो मैं बाद में बताता हूँ ना, अभी मैं जेन्युइन बात करता हूँ कि अगर वो आपके फेक डॉक्यूमेंट्स नहीं भी लगाते ना, तो वो आपके जो फ़ाइल है उसको थोड़ा अच्छा प्रिपेयर करते हैं, सारा कुछ रेडी करके 10-12 बंदे, जितने भी बंदे उनके पास आए होते हैं टर्न बेस पे, उनका वीज़ा सबमिट करवा देते हैं। अभी यार देखो, अगर 10-12 बंदों का वीज़ा उसने अप्लाई किया है, तो उसमें अगर एक भी बंदे का वीज़ा लग गया तो उसके पैसे सीधे हो जाएंगे। नॉर्मली क्या फ़ीस होती है, 300, 400, 450 दिरहम, ठीक है, एम्बेसी की। तो उस बंदे ने मुझसे या आपसे वो 10,000 दिरहम, 15,000 दिरहम, यानी कि अच्छी खासी अमाउंट, पाकिस्तान से पता नहीं 15-20 लाख रुपया लेते हैं। तो वो इस तरह रिस्क लेते हैं, और उनका अगर जुगाड़ लग जाए, किसी एक बंदे का भी, किसी एक क्लाइंट का भी वीज़ा लग जाए, तो उनको पैसे आराम से आ जाते हैं, और बाकियों से वो माजरत कर लेते हैं, या वो बंदे से बात नहीं हुई, वो मसला हो गया, तो चले हम नेक्स्ट टाइम आपका अप्लाई करेंगे। तो ये होता है। अभी मैं आपको स्टोरी बताता हूँ अपने वाले डन बेस की, कि मेरे वाले डन बेस पे क्या हुआ था। तो मैंने फिर उसके साथ बात डन कर दी कि ठीक है, आप मुझे 10,000 दिरहम में डन बेस वीज़ा करवा दें। उसने कहा जी ठीक है, हो जाएगा। तो उसने मेरे से मेरा पासपोर्ट ले लिया, जो रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स थे, एक बल्कि कुछ भी नहीं था लिया, सिर्फ पासपोर्ट और 2 पिक्चर्स नहीं थी, और मुझे कहता ठीक है, हम आपकी फ़ाइल रेडी करते हैं, आपकी अपॉइंटमेंट लेते हैं। तो जिस दिन की आपकी अपॉइंटमेंट होगी तो आपको आना पड़ेगा VFS में, क्योंकि आपको पता है VFS में फिंगरप्रिंट्स वगैरह होते हैं। है तब तो फिंगरप्रिंट्स नहीं थे, लेकिन आपको फ़ाइल खुद ही वहाँ सबमिट करनी होती है। तो जिस दिन की मेरी अपॉइंटमेंट थी, उससे पहले मैं तकरीबन ना 15-20 दिन के बाद मेरी अपॉइंटमेंट आई। तो मैंने उससे कहता रहा कि मेरी फ़ाइल किधर है, मेरी फ़ाइल नहीं आपने अभी तक रेडी की। कहता नहीं, फ़ाइल आपकी रेडी है, लेकिन फ़ाइल आपको नहीं देंगे, ये जो है ना डायरेक्ट आपको वहाँ ही मिलेगी, व्हाट यू कॉल, VFS में। तो मैंने कहा चले खैर सही है। जब मैं VFS में गया, जब जिस दिन की मेरी अपॉइंटमेंट थी, तो जब मैंने अपने डॉक्यूमेंट्स देखे, एक बंदा आया हुआ था लेके, तो बिल्कुल मेरा जब टोकन आ गया ना,
मेरी बारी आने लगी थी, वहाँ पे आपका टोकन लेते हैं सारा कुछ, तो उसने मुझे फ़ाइल दी। तो जब मैंने फ़ाइल देखी तो आई वाज़ क्वाइट सरप्राइज टू सी कि वहाँ बैंक स्टेटमेंट फेक अच्छी खासी, उसमें 25 से 30 हज़ार आई थिंक, नहीं 30 नहीं, तब उसने 32,000 के करीब जो है ना मेरी बैंक स्टेटमेंट लगाई। जो मेरा कंपनी का एनओसी लेटर था वो भी उसने फेक करके, डमी करके, जो मेरी पोजीशन थी ना उसको एक अच्छी पोजीशन पे शो किया हुआ, यानी कि जो मेरी पोजीशन थी उससे रिलेटेड ही कोई पोजीशन अच्छी करके शो की, और मेरी सैलरी शो की तकरीबन 5,000 दिरहम। तो मैंने फिर उसी टाइम बैठे मैंने कहा यार ये तो अगर पकड़ा गया तो ये तो मेरे ऊपर आएगा सारा कुछ। तो मैंने उससे कॉल की, मैंने कहा यार ये देखो तुमने फ़ेक बैंक स्टेटमेंट मेरी लगाई है, मेरी कंपनी का जो लेटर है ये भी फ़ेक है, मेरी पोजीशन फ़ेक है, तो ये क्या सीन है। कहता नहीं नहीं वो टेंशन नहीं है, ये वो हमारा बंदा है उधर एम्बेसी में, तो वो कर लेगा, वो अरेंज कर देगा सारा कुछ, तो आप टेंशन नहीं लो, इसका कोई मसला नहीं होगा। तो मेरा दिमाग क्लिक हो गया कि नहीं यार ये तो काम ख़राब है, अगर खुदा न खास्ता पकड़ा गया तो फिर मसला नहीं है। तो फिर मैंने उससे कहा कि भाई देखो डन बेस का मतलब है कि ये सारा कुछ तुमने करना है, अगर ये डॉक्यूमेंट्स मैं ये वाले लगा रहा हूँ तो ये तुम्हारा तो कुछ नहीं है, ये तो सारा मेरे ऊपर आएगा, ये तो आपने सिर्फ़ और सिर्फ मेरी फ़ाइल फेक रेडी की है, तो भाई मैं ये नहीं एक्सेप्ट कर सकता। अगर कहते हो तो मैं ये सबमिट करता हूँ, फिर डन बेस वाली कोई बात नहीं है, अगर मेरा वीज़ा लग गया जो इसकी वीज़ा कॉस्ट होगी 500-700 आप ऊपर ले लेना तो सही है। कहता नहीं 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 ऐसा नहीं हो सकता। तो खैर मैं वापस आ गया, मैंने वो फ़ाइल सबमिट ही नहीं की, मैं वीएफएस से वापस आ गया। मैंने बोला भाई नहीं मैं नहीं कर सकता, ये फ़ेक डॉक्यूमेंट्स है। तो इस तरह भी होता है कि वो आपके फ़ेक डॉक्यूमेंट्स बनाते हैं, और अगर 10-12 में से किसी एक बंदे का भी वीज़ा लग जाए तो उनकी जो दिहाड़ी है वो तो सीधी हो गई ना। तो इसलिए डन बेस से आप बचें। डन बेस कुछ भी नहीं है यार, सिर्फ़ और सिर्फ वो आपकी डॉक्यूमेंटेशन अच्छी करते हैं, 10-12 बंदों के वीज़े डाल देते हैं, अगर किसी का लग गया तो उनकी दिहाड़ी, उनका जो है ना वो सोना हो जाएगा, और अगर वीज़ा रिजेक्ट हो जाता है तो वो फिर आपसे माज़रत कर लेते हैं, और फिर ज़ाहिर है जब उन्होंने डन बेस की बात की होती है तो आपसे कुछ ना कुछ तो एडवांस लेते हैं, तो फिर जो उनकी वीज़ा फ़ीस उन्होंने दी होती है ना वो फिर भी डिडक्ट कर लेते हैं। ऐसा नहीं करते कि वो सारे के सारे पैसे आपको वापस कर देते हैं, और जलील भी करते हैं। तो इसलिए डन बेस वीज़ा कोई नहीं है भाई, डन बेस वीज़े पे आप बिल्कुल भी मत जाइएगा।